नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा भी स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल रेखा बिस वर्ल्ड में। आज है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की बहुत बहुत ढेरों बधाइयाँ। हैप्पी जन्माष्टमी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम जा रहे हैं दिल्ली। तो दिल्ली जाने के लिए रास्ते के लिए हम रोटी भिंडी की सब्ज़ी और मैं हन्नू और हन्नू के पापा के लिए आलू के पराठे बना के रख के जा रही हूँ और हम अपने लिए लेके चल जाएंगे। और फिर उसके बाद मैं तैयार भी हो गई हूँ आधा जाने के लिए। सुबह के 6:30 बज रहे हैं अभी। फिर हमें लेट हो रहा था तो फिर मम्मी साथ साथ ग्रीन टी भी चढ़ा रहे हैं पापा जी और अपने लिए। हमारी 7:38 की ट्रेन है तो हम फिर इसलिए जल्दी जल्दी करके जा रहे हैं ताकि हन्नू के पापा को खाना बनाना नहीं आता है, तो इसीलिए हम इनके लिए खाना बना के जा रहे हैं। फिर दिन में इन्होंने अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। फिर हम तैयार हो चुके हैं, बाहर निकल गए हैं। ले 7 बज चुके हैं, हम स्टेशन के लिए निकल गए हैं और कान्हा भी थोड़े बहुत नींद में है। सुबह लोग मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं। वैसे हम निकल चुके हैं यहाँ से। हमारे स्टेशन 7 किलोमीटर की दूरी पे। हाँ, मैंने बोल दिया। दूध गरम कर दिए ना। इसका भी पता नहीं चलता क्या करता है। हमारी ट्रेन आ गई है। करेक्ट 7:38 का टाइम हो रहा है। मेरे हस्बैंड जी आए थे हमको छोड़ने के लिए। छोड़ने के बाद चले गए हैं क्योंकि हन्नू घर पर अकेला था। और उसके बाद पापा जी, मैं और कान्हा हम बैठ गए हैं सीट पे। हमारी सीट थी 31, 32, 33। मौसम भी ठीक हो रहा था। और आज जन्माष्टमी है, जैसे कि जन्माष्टमी के दिन आपको पता ही है कि बारिश होती है। कान्हा को फ़ोन दे रखा है ताकि थोड़ा शांत बैठे, नहीं तो बहुत हल्ला करता है जिससे बाकी लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। तो फिर फ़ोन की वजह से थोड़ा चुपचाप से बैठा हुआ है कान्हा। बीच में नेट नहीं चल रहा तो इसलिए मैंने फ़ोन ही फेंक दिया और फ़ोन ही पटक दिया, फ़ोन की स्क्रीन ही तोड़ दी। कान्हा सो गया। गाइस, कान्हा सो गया है। ये कान्हा की माँ है। कान्हा मुझे कान्हा है। सुबह हम जल्दी भी उठ गए थे और फिर भाग दौड़ का सफ़र हो गया था। तो मम्मी के ना सर में भी दर्द होने लग गया था और मम्मी को ना सर्वाइकल है, जिसकी वजह से मम्मी को बहुत पेन होने लग गया था। तो फिर मैं ना मम्मी की यहाँ से एक्वा प्रेशर भी करी रही थी हाथों से। और फिर हम जो रोटी लेके आए थे, हमने रोटी भी खा ली थी और कान्हा चिप्स खाया जा रहा था। फिर शांत बिठाने के लिए कुछ ना कुछ तो स्टेशन से उतर गए हैं और अब मैंने रैपिडो कर ली थी। उसके बाद आज कान्हा भी बहुत अपसेट है। इसने मुझे थप्पड़ मार दिया था और मुंह पे नाखून भी लगा दिया था। इसे बहुत गुस्सा आ गया था और बहुत परेशान किया इसने पूरे रास्ते में। और किसी की गोदी में नहीं गया, ना मम्मी के ना पापा की गोदी भी नहीं गया। 4 बजे तो पूछ दो ना माँ। पूजा तो हो रही है, बेल पूजा कर रहे हो। हाँ, छोटी होती है ना, इसकी जीभ तो लंबी है, यहाँ पहुँचा देता है। अब पता नहीं क्या है। अरे पहले तो अम्मा भी बोलता था, बूबू भी बोलता था, भाई को दद्दा भी बोलता था। भी कभी कभी बोल देता है। और मम्मी पापा तो साफ बोलता है। एप्पल भी बोल देता है, आम बोलता है, अंडा, आइस आइस बोलता है, आइस। हवा को रोट है अभी है ना। आप जो बोलते हो समझता तो होगा। हाँ, हमारी भाषा सब समझ जाता है। डांट रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, मेरे सब कुछ। डरता नहीं है किसी से, सिर्फ मेरे से डरता है थोड़ा बहुत। तो खुलेगा तो खुद खोल के पी लेगा। अक्ल तो इतनी ठहरी, पूछो मत। एक बोलता नहीं है साहब बस।
अभी देखो कितनी अक्ल है, मेरी माँ मुझे छोड़ के चलेगी, मतलब क्यों गई, तू मार दिया नाखून लगा दिया हो, तू मुझे छोड़, हाँ थप्पड़ मार दिया नाखून लगा दिया, तू मुझे क्यों छोड़ के गई बोल रहे। ये नहीं सोचा मेरे अम्मा बूबू हैं साथ में। दोस्तों मैं घर के नज़दीक ही पहुंच गई हूँ बिल्कुल ही, और आज ट्रैफिक नहीं था जन्माष्टमी की वजह से, तो जिसकी वजह से हम बहुत जल्दी ही पहुंच गए थे। करीब 11:30 तक हम घर पे पहुंच चुके थे। हमारी वापसी की ट्रेन थी 5:15 की, तो हम वहाँ पे गए और बैठे थोड़ी देर, और फिर हम 3 बजे घर से करीब निकल गए थे। फिर जन्माष्टमी की वजह से झांकी ना निकले करके, झांकी की वजह से ट्रैफिक हो सकता है, तो इसकी वजह से हम जल्द ही निकल आए थे। तो फिर ट्रेन तो किसी का वेट करती नहीं है ना, तो इसीलिए हम स्टेशन पे करीब 4:30 पहुँच गए थे। फिर हमारी ट्रेन 5 बजे स्टेशन पे लग गई थी। फिर हम 5:22 तक हमारी ट्रेन वहाँ से चल पड़ी थी, और करीब हम 7:45 तक अम्बाला स्टेशन पे पहुंच गए थे। और हमने खुद ही फिर ई रिक्शा करके हम घर पे पहुंच चुके थे। तो फिर हमें घर पहुंचते 8:30 बज गए थे। घर पहुंच के फिर हमने डिनर प्रिपेयर करा, रोटी सब्जी बनाई, और काफ़ी थक चुके थे और काफ़ी थकान भरा हमारा सफ़र था। बहुत लॉन्ग डिस्टेंस हो गया था, करीब 600 किलोमीटर आना जाना हो गया था, जिसकी वजह से काफ़ी थकान हो गई थी। फिर हमें आना इसलिए पड़ा क्योंकि हस्बैंड जी की ड्यूटी भी थी और बेटे का स्कूल भी था नेक्स्ट डे। अब एग्ज़ाम भी नज़दीक आने वाले हैं। और ये भैया मम्मी को ट्रेन में मिले थे, कुरुक्षेत्र इन्हें उतरना था। काफ़ी कोऑपरेटिव भैया थे और बहुत ही अच्छे थे। भैया को कुरुक्षेत्र उतरना था, तो उनका स्टेशन आ ही गया है। और मम्मी के साथ बैठे थे और काफ़ी अच्छा टाइम पास हुआ मम्मी के साथ बैठ के। और हम दूसरी सीट पे बैठी थी, पापा आगे सीट पे बैठे हुए थे। नमस्कार दोस्तों, हम घर आ चुके हैं। हम कल जन्माष्टमी मनाएंगे। आज हमारे से अब ताकत नहीं है, थक चुके हैं, थोड़ा दिमाग भी थोड़ा अपसेट है। और अब अपना ख्याल रखना और चैनल को सब्सक्राइब करा देना और लाइक करना, कमेंट करना। ठीक है, आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। कल मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। बाय बाय।